नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। दोस्तों आज के दिन भी बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स है और साथ ही साथ IT में इतनी तेज़ी क्यों देखने को मिल रही है। IT के आज सारे स्टॉक्स ने रिकॉर्ड हाई बनाया और साथ ही साथ दोस्तों IT का इंडेक्स भी बहुत तेज हुआ है। इसके पीछे का रैशनल क्या है, कौन से रीजन की वजह से IT भाग रहा है, सब कुछ डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं कि मैंने इंडेक्स का कॉलम खोला हुआ है। उधर पे अगर आप देखें दोस्तों तो IT में 2.5% के आसपास हमें तेज़ी देखने को मिल रही है और दोस्तों पिछले कुछ समय से IT में कंटिन्यूसली एक तेज़ी देखने को मिल रही है। दोस्तों मैंने आपको बहुत बार इन्फोसिस और SCI टेक पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की सलाह दी थी और बताया था कि इन सब स्टॉक पे फोकस करें और बहुत लोगों ने गैस बाई भी किया था। लेकिन इसको छोड़ के जो दूसरे IT के स्टॉक्स हैं वो भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप देखें तो निफ्टी IT को छोड़ के दूसरे जितने भी स्टॉक्स हैं वो उतना परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। दूसरे इंडाइसेस बहुत ही स्लो या फिर एक फ्लैट देखने को मिल रहा है। तो गाइस IT में इतनी तेजी क्यों देखने को मिल रही है, प्रश्न तो एकदम साफ है और इसका आंसर भी पूरा साफ है। दोस्तों अगर आप देखें टेक्नोलॉजी चेंज हमें देखने को मिल रहे हैं। आपने दोस्तों 2010 में कितने बार नेटफ्लिक्स यूज़ किया होगा, आपने 2010 में कितने बार बैंकिंग सर्विस के लिए IT टेक्नोलॉजी को देखा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, अभी की बात की जाए तो जितने भी मार्केट के एक्सपर्ट हैं उनकी एक ही सलाह है, एक ही मानना है कि धीरे धीरे बात की जाए मार्केट में जो डिजिटल रिवॉल्यूशन है वो देखने को मिल रहे हैं। आज की भारत की बात की जाए और आने वाले 10 साल की भारत की बात की जाए तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने को मिलेगा और इसमें IT एक बहुत बड़ा रोल क्रिएट कर सकती है। IT की बात की जाए इकनॉमी को बहुत सपोर्ट करती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रोज़गार भी देती है और साथ ही साथ दोस्तों जिस हिसाब से हम लोग टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट की बात करते हैं तो उसमें IT बिना काम नहीं होगा। और इसी के बीच में दोस्तों बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स बुक्स हमें देखने को मिल रहे हैं और इसी की वजह से जितने भी IT वाले स्टॉक्स हैं, अगर आप देखें L&T की बात की जाए, माइंट्री की बात की जाए, टेक महिंद्रा की बात की जाए, TCS की बात की जाए, इन्फोसिस की बात की जाए, SCL टेक की बात की जाए, तो सबने दोस्तों आज हरे में ही क्लोजिंग दी है। तो जी हाँ दोस्तों, और आने वाले Q2 में मार्केट को ये भी अनुमान है कि इनके नंबर्स मार्केट को सपोर्ट करेंगे बिकॉज मार्केट ने इसको रिस्पॉन्स इसलिए दिया है क्योंकि मार्केट को लगता है Q2 के नंबर्स भी अच्छे आने वाले हैं और इसको लेके पहले से ही हलचल हमें तेज़ देखने को मिल रही है। मैंने बहुत बार बताया है कि IT बिना और बैंक बिना पोर्टफोलियो अधूरा है और मैंने बहुत बार इसके पहले पोर्टफोलियो रिव्यू भी सीरीज स्टार्ट करी थी, बताया था कि IT को ऑफकोर्स आप वेटेज दें बिकॉज निफ्टी में 17% के आसपास IT का वेटेज है और बहुत लोग दोस्तों IT को वेटेज देते ही नहीं है, तो एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। लेकिन दोस्तों अगर आप IT को वेटेज देना चाहते हैं तो मेक श्योर IT में काफ़ी रैली आई है तो SIP करें और एक्यूमुलेशन पे ध्यान दें। बल्क निवेश ऑल टाइम हाई इंडेक्स पे या फिर ऑल टाइम हाई स्टॉक्स पे बहुत रिस्की हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपकी IT की रैली मिस हो चुकी है तो धीरे धीरे IT के अच्छे स्टॉक को पिक करें, जैसे IT के टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5 कंपनी, और धीरे धीरे अपनी SIP कंटिन्यू करें। जहाँ डिप आता है वहाँ पे आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं। मैं इसके ऊपर भी दोस्तों टिप्पणी दूंगा कि बैंक निफ्टी में रैली कब आएगी, लेकिन अभी IT के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एक दोस्तों टेक्नोलॉजिकल चेंज हमें देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से सीधा दोस्तों IT में काफ़ी रैली आ रही है और मार्केट को जो अनुमान है कि Q2 के नंबर्स अच्छे आएंगे जिसको लेकर मार्केट इसको बहुत रिवॉर्ड भी कर रही है। मैंने बता दिया, बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर IT में रैली क्यों देखने को मिल रही है, क्या ये एक बबल टेक देखने को मिल रहा है, बबल देखने को मिल रहा है जहाँ पे IT का बबल बस्ट हुआ था। मैंने बता दिया कि अर्निंग्स पे ही मार्केट चलता है। 2000 साल की बात की जाए तो उस कहानी के अगर आप देखें और अभी की कहानी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी दोस्तों लिटरेसी बहुत बढ़ गई है तो ध्यान रखिएगा। मैंने बता दिया कि IT में रैली क्यों आ रही है, उसी हिसाब से आप अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं। एनीवेज अब चलते हैं स्टॉक फटाफट पे। तो वैसे BSE की बात की जाए तो बहुत लोगों के मैंने कमेंट देखे सर BSE में करना है क्या, बिकॉज कंटिन्यूसली इसे फॉल देखने को मिल रहा है। आज के भाव की बात की जाए तो 2% डाउन था। BSE की बात की जाए, CDSL की बात की जाए, ये सब मोनोपोली यूनिक कंपनी देखने को मिलते हैं। इनका मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, लेकिन अगर आप लिए हुए हैं तो डेफरी कंपनी है, आप इसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑल्दो अगर आप देखें तो स्मॉल साइज की कंपनी है, लेकिन दोस्तों मैं अपनी पर्सनली राय दूं तो मैं दोस्तों CDSL को थोड़ा ज़्यादा पसंद करता हूं इस कंपनी से। लेकिन कंपनी की बात की जाए तो ये फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, एक तरह का मोनोपोली डुओपोली आप समझ सकते हैं। तो आपके पास है, होल्ड कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। इसके पहले इस कंपनी ने बहुत रैली दी थी, तब दोस्तों कभी भी स्टॉक भागता नहीं है। तो अगर आपको गिरावट से डर लगता है तो मैं क्या बताऊँ, स्टॉक अगर आप ऑल टाइम हाई पे लेते हैं तो मेक श्योर गिरावट होगी, लेकिन आपको बने रहना है बिकॉज कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक है। ऑल्दो चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो उतने प्रॉमिसिंग नहीं है, गिरते हुए फिर भागना स्टार्ट किया। लेकिन दोस्तों अगर आप इसको लंबा होल्ड करेंगे तो आपको अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। इस TCP को लेकर, टाटा कंज्यूमर को लेकर मैंने बहुत बार वीडियो बनाई थी, बताया भी था कि टाटा कंज्यूमर में आने वाले कल में बहुत रैली है और इसको लेकर दोस्तों मैं बहुत ही पहले से बुलिश था, अभी भी हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी यकीन है कि आने वाले कल में अपग्रेडेशन की बात की जाए, स्कोप की बात की जाए, इनके अंदर ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है। आपको मैंने बहुत बार बताया कि वैल्यूएशन से अगर आप कंपेयर करें तो इनके वैल्यूएशन थोड़े महंगे लगेंगे, लेकिन जिस हिसाब से टाटा कंज्यूमर पहले टाटा ग्लोबल बेवरेज था, लेकिन जिस हिसाब से इनके FMCG जो
प्रोडक्ट्स हैं वो अपग्रेड हो रहे हैं, ये अपने आप में ही इनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। टाटा का सुपर ऐप दोस्तों इनको और विंग्स देगा, तो मेरे हिसाब से आप आराम से कंटिन्यू करें। खरीदना चाहते हैं तो एसआईपी के वे से टाटा कंज्यूमर को भी ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एचयूएल लिया है तो वो एकदम खराब स्टॉक है, नहीं दोस्तों, एचयूएल भी एक टॉप क्लास कंपनी है और टाटा से बहुत बड़ी कंपनी है। मेक श्योर अगर आप किसी को भी होल्ड करते हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। और धीरे धीरे दोस्तों रैली हमें देखने को मिल रही है। इसके पहले मैंने बहुत बार वीडियो बनाई थी और बताया था कि अगर आपको थोड़ा सा एफएमसीजी में फास्ट टर्न चाहिए तो इधर पे टीसीपी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप दोनों में से किसी को होल्ड करते हैं, एचयूएल, नेस्ले या फिर टीसीपी को, सब में होल्ड एंड कंटिन्यू करें। आने वाले कल में वो भी बाउंस बैक करेंगे, लेकिन इसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी अभी के टाइम में थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। मैंने क्या बताया, डिटेल से देखने को मिल रहा है। टाटा का सुपर ऐप अगर आएगा तो ये दूसरे पीएस को डोमिनेट कर सकती है। इस बात की जाए अपोलो हॉस्पिटल कैसी कंपनी है, शानदार कंपनी है। आज के दिन की बात की जाए 12% के आसपास से ये देखने को मिल रही थी। जैसे आप देख सकते हैं कि इधर पे जितने भी हॉस्पिटल वाली कंपनी हैं, चाहे वो हेल्थ केयर वाली कंपनी है जिसमें दोस्तों ऑर्गेनाइज्ड वे में काम देखने को मिलता है, सब में तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। ऑल्दो इसके पहले प्लेस की समस्या थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हमें कंपनी, अगर आप देखें, इनके चार्ट पैटर्न बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टर लैल पैथलैब की बात की जाए, हेल्थ केयर में अगर आप फार्मा में देखें तो सीधा डिविस लैब की बात की जाए, लॉरस लैब की बात की जाए, ग्रैनुल्स की बात की जाए, अपोलो हॉस्पिटल की बात की जाए, सब अच्छी कंपनी हैं। और आने वाले कल में गवर्नमेंट का बहुत फोकस भी है कि ऑर्गेनाइज वे से हेल्थ केयर को प्रमोट किया जाए। अपोलो की बात की जाए तो एक टॉप कमांडिंग कंपनी है, तो लिए हुए हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू को लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से अभी वेट एंड वॉच करें। 5000 का लेवल नहीं तोड़ पाएगा तो फिर से गाइस एक डिप खा सकता है 7 से 5% के आसपास, वहाँ पे एंट्री हो सकती है अगर आप इसको बहुत ही लॉन्ग टर्म होल्ड करने का इंटेंशन रखते हैं तो। इस बात की जाए पेट्रोनेट एलएनजी, जी हाँ दोस्तों, आज बहुत लोगों के चेहरे पे खुशी हमें देखने को मिली होगी, बिकॉज आज के दिन बहुत दिनों के बाद एक 4% की अब मतलब तेजी देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं कि ट्रेंड चेंज हो गया, अभी भी दोस्तों ट्रेंड चेंज होने में समय है, लेकिन जैसे बताया कि इनके नंबर्स ठीक ठाक थे, नंबर्स बिल्कुल भी खराब नहीं थे। ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में जंप देखने को मिल रहा था। और बात की जाए पेट्रोनेट एलएनजी अपने इंटरनेसिक वैल्यू के सामने देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आज भागा है तो कल भी भागेगा, ऑफकोर्स गिरावट भी हो सकती है, लेकिन मैंने क्या बताया, होल्ड एंड कंटिन्यू करें। सेम दोस्तों कंडीशन हमने कहाँ देखा था, भारतीय एयरटेल में। और मुझे पक्का यकीन है कि इधर पे डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है। फिर भी दोस्तों अपना अगर आप पोजीशन बनाए हुए हैं 200 रुपये का एसएल ले काम करें और लेना चाहते हैं तो मेक श्योर दोस्तों अपना एसएल ले काम करो। लिए हुए हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। मुझे लगता है कि आने वाले कल में बहुत पिटाई नहीं देखने को मिल सकती है, एक बाउंस बैक जरूर होगा, बिकॉज जितना पिटना था ये पिट चुका है। उतनी भी दोस्तों खराब कंपनी नहीं है, एफआईएस का अच्छा स्टेक है, कंपनी डिविडेंड भी ठीक बांटती है, तो स्विंग के लिए लिए हुए हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। आपको दोस्तों ज़रूर भारतीय एयरटेल की तरह रिवॉर्ड कर सकती है कंपनी। टाटा पावर को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट हमें निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, टाटा पावर ने ये बताया है कि इनके जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको लेके ये बहुत ही एग्रेसिव हैं और इनके नंबर्स को ये बढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ टाटा मोटर्स की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, उनको ईवी को लेके बहुत ज़्यादा आपको पता है कि ऑप्टिमिज्म देखने को मिल रहा है। तो ये टाटा मोटर्स में अगर तेज़ी देखने को मिलेगी तब कोर्स टाटा पावर्स में भी उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा, बिकॉज चार्जिंग स्टेशन की बात की जाए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इस पे कंपनी काम कर रही है। तो गाइस आने वाले कल में इनके फ्यूचर्स हमें ब्राइट देखने को मिलते हैं। साल पहले वाली जो कंपनी थी टाटा पावर और अभी जो कंपनी है और आने वाले कल की जो कंपनी रहेगी उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोस्तों याद रखिएगा, कोई कंपनी का शेयर प्राइस तभी भागता है जब उनके फंडामेंटल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे बहुत सारी कंपनी जो 10 साल में कुछ पैसा नहीं बना के दी थी, लेकिन 1-2 साल में ही उसने 10 साल को मेकअप कर दिया। क्यों? तो उनके फंडामेंटल चेंज देखने को मिल रहे हैं। तो आने वाले कल में ईवी इज़ द फ्यूचर, मेक श्योर। और मैंने रणनीति दोस्तों साफ बताई है कि मैं इधर पे जो एक्मुलेशन करता हूँ टाटा पावर में, एकदम सिंपल सी बात है, डेली का 2-4 स्टॉक, 5 स्टॉक जो मुझे अच्छा लगता है, एक डिप आता है या फिर मुझे लगता है कि चलो इसको ऐड करना है तो मैंने ऐड करने का सोचता हूँ दोस्तों। तो इधर पे याद रखिएगा, अगर इनके फंडामेंटल सही हुए तो 130 का स्टॉक 1000 क्या 2000 भी जाएगा, बट मेक श्योर आप इसको टुकड़ों में निवेश करें और धीरे धीरे, प्राइस का भी छोटा है, सेम कमेंट्री मेरी टाटा मोटर्स को भी लेके है, धीरे धीरे एक्युमुलेट करें। अगर आपको ईवी पे भरोसा है, आने वाले कल भरोसा है, तब दोस्तों आपको कंपनी निराश नहीं करेगी और आप फोमो में भी नहीं रहेंगे कि भाई चलो गिर जाएगा तो क्या करूँ, भाग जाएगा तो क्या करूँ। अब धीरे धीरे इसको उठाते रहें। कैम्स में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो कैम्स कैसी कंपनी है? कैम्स फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है। तो अगर आप चाहते हैं तो सीएमपी में दोस्तों कैम्स को उठाना स्टार्ट कर सकते हैं। आज के भाव की बात की जाए तो एक हमें माइनर से गिरावट देखने को मिल रहा था। तो क्या बोलते हैं, दुनिया क्या बोलती है उसको दोस्तों साइड में रख दीजिए। कैम्स के नंबर्स मुझे पर्सनली बताऊं तो बहुत ही अच्छे लगे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया। इनके नेट प्रॉफिट की बात की जाए, रेवेन्यू की बात की जाए, दोनों में अच्छी खासी डिसेंट से उछाल देखने को मिल रही थी। अब सिंपल सी बात है, कैंप्स में इतनी रैली आ चुकी थी तो डिजर्व भी करता है कि गिरावट होगी, लेकिन हमेशा अपने कमिटमेंट पे खड़े उतरें। स्टॉक का प्राइस दोस्तों अगर आप 5% 10% महंगा भी ले लेते हैं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर उसको कंटिन्यू करते हैं आपको रिवॉर्ड करेगी। तो कैंप्स में आपने पोजीशन बनाया हुआ है तो एकदम कंटिन्यू करें। सीएमपी में आराम से धीरे धीरे बाई कर सकते हैं। कभी दोस्तों 2-5% भागता है तो कभी गिरता है। गिरता है तो पैनिक ना करें, उधर पे कंपनी पे कॉन्फिडेंस दिखाएं, अपनी स्टडी पे कॉन्फिडेंस दिखाएं और कंटिन्यू करें। कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत ही खरा सोना कंपनी दिखाई पड़ती है। जिन्होंने बर्जर पेंट में निवेश नहीं किया है, मैं एक ही बात बोलूँगा कि बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। IT की रैली मिस की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन दिवाली की रैली मिस ना करें।
दिवाली में दोस्तों बात की जाए, आपको पता है कि बहुत जगह पे पेंट्स की डिमांड एकदम शूट करती है और बर्जर पेंट ने क्लियरली बताया है कि इनके जो मार्जिन लॉस हो रहे हैं ये प्राइस हाइक ऑफ कोर्स कर सकते हैं। एशियन पेंट का साथ मिला तो प्राइस हाइक कर देंगे, तो जो मार्जिन लॉस हमें देखने को मिल रहा है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये वन ऑफ द बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर एंड मल्टीबैगर रहा है। ऐसे याद रखिएगा, पेंट सेक्टर अपने आप में ही एक मल्टीबैगर सेक्टर है। आप कोई भी पेंट को उठा लें, लेकिन उसमें देखें अगर आप बर्जर पेंट और एशियन पेंट ने इनॉर्मस वेल्थ जनरेट की और आने वाले कल में भी करेगा। और दोस्तों मैं हमेशा से ही, जब से मैं मार्केट में आया हूँ तब से ही दोस्तों मैं पेंट सेक्टर को लेकर बहुत ही बुलिश हूँ, आने वाले कल में भी रहूँगा। बिकॉज मार्केट में अगर आप देखें तो मैक्सिमम जो कैप्चर है बर्जर पेंट और एशियन पेंट ही लेकर रखती है। तो मेरे हिसाब से सीएमपी में दोस्तों एकदम मस्ट बाई है। गलती से 800 का नीचे मिलता है तो भागने दीजिए, गिरने दीजिए भाई, उधर पे ऐड करना है। लेकिन नहीं लिए हुए हैं तो ये सोच के कि भाई 700 में लूँगा तो वो शायद ना आए, तो मेरे हिसाब से आप स्टार्ट बाइंग कर सकते हैं। और पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक नहीं है तो अपने वेटेज के एलोकेशन के वाइज अगर आप चाहें तो इसको प्राथमिकता दे सकते हैं। कंपनी की बात की जाए, खरा सोना, अगर आप देखा कि पिछले कुछ समय से अच्छे खासे पैसे बनाए हैं, 40,000% रिटर्न। अब ऐसा नहीं कि इधर पे आने वाले कल में भी 1,00,000% रिटर्न बना कर देगा, लेकिन आपको दोस्तों हर साल 26% से ऊपर रिटर्न बना कर देगा। तो मेरे हिसाब से पूरे साल भर में ये भागा नहीं है और बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने बर्जर में निवेश नहीं किया है, चाहे तो फॉर लॉन्ग टर्म आराम से उठा सकते हैं धीरे धीरे, और लंबा अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको कंपनी ज़रूर रिवॉर्ड कर सकती है। इस लक्ष्मी ऑर्गेनिक को मैंने कल ही वीडियो बनाया था, बताया था कि टॉप पे 400 के आसपास लेने की गलती ना करें। और एग्जैक्टली गाइस 360 के आसपास आज हमें देखने को मिल रहा था। आज के लोग की बात की जाए 363 के आसपास आया था, 360 नहीं आया था। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों, ये कंपनी का जो कैपेक्स प्लान है 250 करोड़ का फ्लोरोकेमिकल में निवेश करने का, और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। दिक्कत वाली बात नहीं है, 300, 250, 400 का स्टॉक खरीदते हैं तो गिरने का रिस्क होता है, लेकिन रिवॉर्ड कब मिलेगा? जब दोस्तों आपने कन्विक्शन पे खड़े उतरे हैं। इसके पहले बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने एक स्टॉक को देखता ही रह गया, स्टॉक भागता है, गिरता है, लगता है कि और गिरेगा, फिर भाग जाता है ना। तो कंपनी दोस्तों, चाहे वो दीपक नाइट्राइट हो, नवीन फ्लोइन हो, रातों रात पैसे नहीं बनाए हैं, याद रखिएगा, टाइम देना पड़ा है। और उधर पे दोस्तों उतार चढ़ाव होता है, कभी स्टॉक 10% भागता है, 5% गिर जाता है, फिर 10% भी गिर सकता है, फिर भागता है। तो याद रखिएगा, कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी। आप चाहें तो इसको स्टडी करके ज़रूर दोस्तों इस पर ट्रैक कर सकते हैं। मैंने हाल में ही पोजीशन बनाई है और मुझे फिर से 350 से नीचे मिलता है, मैं फिर से उठाऊंगा। बिकॉज मुझे लगता है कि आने वाले कल का ये हो गए और भी दूसरे कंपनी हो गए, अच्छा खासा पैसा बना कर दे सकते हैं। बहुत लोगों ने अनुपम रसायन के बारे में पूछा था, वो भी शानदार कंपनी है, अगर आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। आईपीएल भी अच्छी कंपनी है, तो सारी कंपनी बहुत बड़े वेल्थ क्रिएटर बन सकते हैं। और जितने भी केमिकल वाली कंपनी है, अच्छे केमिकल वाली कंपनी पे राइड करें, आपके पैसे बनेंगे। लेकिन रातों रात पैसा नहीं बनता है। आने वाले कुछ सालों में दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक मुझे लगता है कि आपको छप्पर फाड़ के पैसा बना के दे सकती है। मैंने आज के दिन एक न्यूज़ साझा किया, बताया कि एम्बार्गो लिफ्ट हो चुका है, कहाँ से? एचडीएफसी बैंक से, और ये उनके लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन शॉर्ट टर्म में ड्रॉबैक हो सकता है इनको, मतलब आईसीआईसीआई बैंक को और एसबीआई कार्ड को। लेकिन दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक याद रखिएगा एक लीडिंग टेक्नोलॉजिकल बैंक हमें देखने को मिलती है। इसी तरह मैं टेक्नोलॉजिकल का यूज़ क्यों किया? अगर आप आईसीआईसीआई बैंक कस्टमर है तो आपने देखा कि आईसीआईसीआई बैंक ने अपने नेट बैंकिंग हो गए या फिर दूसरे बैंकिंग हो गए, उसमें बहुत ज़्यादा सुधार किया है और आईटी का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत ही कंज्यूमर इको फ्रेंडली, अगर आप देखें तो यूज़र फ्रेंडली भी है, इको फ्रेंडली भी है, इनके सिस्टम दिखाई पड़ते हैं। और जिस हिसाब से ये एग्रेसिवली काम कर रहे हैं अपने रिटेल बैंकिंग पे, लोन पे, तो आने वाले कल में और भी अच्छा कर सकती है। ऑल्दो इनका हमेशा एक रिकॉर्ड रहा है कि इनके हाईली ऑफिशियल जो करप्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पाता। लेकिन दोस्तों अभी के जो आईसीआईसीआई बैंक है ये डोमिनेट कर रहा है एचडीएफसी बैंक को। तो मेरे हिसाब से 1000 नीचे दोस्तों बेस्ट बैंक अगर आप बाई नहीं कर पाते हैं एचडीएफसी बैंक, तो इसको बाई करके चले। नेक्स्ट बैंक रैली जब आएगी दोस्तों, तो आने वाले कल में ये सारे बैंकिंग के स्टॉक जो टॉप 4 टॉप 5 कंपनी है, आपको नया हाई लगाते हुए ज़रूर मिल सकते हैं। वैसे बात की जाए डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को, मैंने आज के दिन कवर किया है, बताया है कि इधर पे एक 5G को लेके कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहा है, एक यूएस की कंपनी है। मैंने कमेंट में देखा कि सर क्यों कवर कर रहे हैं, कवर करते ही स्टॉक में गिरावट हो रही है। भाई कहाँ लिखा हुआ है कि स्टॉक में गिरावट नहीं होती है? स्टॉक में गिरावट होती है। अब जितने भी मल्टीबैगर स्टॉक को देख ले, सब में गिरावट हुई है। लेकिन मल्टीबैगर क्यों बना है? क्योंकि स्टॉक के फंडामेंटल सही है और जिस हिसाब से एग्रेसिवली काम कर रही है, मुझे लगता है दोस्तों आने वाले कल में डिक्सन का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट देखने को मिलता है। दोस्तों वर्ल्ड वाइड में सेमीकंडक्टर का एक इशू चल रहा है, जिसकी वजह से जितने भी टेक वाली कंपनी है जो मतलब इस काम करती है इस फॉर्म में दोस्तों, तो उधर पे एक ड्रॉबैक देखने को मिल सकता है। लेकिन मैंने क्या बताया, अपनी जो कॉन्फिडेंस, अपनी स्टडी, भरोसा रखे। आपको लगता है डिक्सन अगर आपने बाई किया है ये सोच के कि डिक्सन भागेगा, अच्छी फंडामेंटल है, तो सोचना क्या है, गिरता है तो उठाते रहना है और लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू करना है। डिक्सन की बात की जाए तो याद रखिएगा दोस्तों मोनोपॉली है और जिस हिसाब से ग्रोथ डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है, इनके ऑर्डर बुक्स बढ़ रहे हैं। अब तो गाइस अपने पाँव को इंडिया से बाहर ही पसार रही है। ऐसा कहीं पर नहीं है कि कोई स्टॉक नहीं गिर सकता, ऑफकोर्स गिर सकता है। स्टॉक दोस्तों भागेगा 15-20% तो गिर सकता है। इसके पहले अगर आप देखें तो स्टॉक ने दोस्तों 600% रिटर्न बना कर दिया। बहुत तो बोल रहे कि रैली नहीं आएगी, ऑफकोर्स आएगी।
बिकॉज अगर इनके फंडामेंटल्स होके रहेंगे, इनके अर्निंग्स बढ़ेंगे, इनके प्रॉफिट बढ़ेंगे तो ऑफकोर्स इसमें तेजी आएगी। लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स पर भरोसा रखिए। आत्मनिर्भर भारत का सपना इन सब कंपनी के बिना पॉसिबल नहीं है। अगर ये सब कंपनी परफॉर्म नहीं कर पाती है तो आत्मनिर्भर भारत का भी सपना टूट सकता है। तो मेरे हिसाब से आप स्टडी कर लें, कंपनी पर अगर आपको फेथ है तो कंटिन्यू करें। मैं अपनी बात करूँ तो दोस्तों मैं इसको लेके आने वाले कल में पहले ही बुलिश था, जब ये स्प्लिट के पहले 20 का स्टॉक था, और आज ही बुलिश हूँ बिकॉज आने वाले कल में मुझे डिक्सन में ग्रोथ दिखाई पड़ता, सब कुछ सही रहा। तो गाइस ये 1 लाख क्या 2 लाख क्या 5 लाख करोड़ की भी कंपनी बनेगी। बस दोस्तों आपको ये देखना है कि कंपनी कहाँ पर ग्रोथ कर रही है और कैसे इनकी ग्रोथ चल रही है। लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्तों बहुत लोगों ने बोला कि सर KPIT को आप कवर नहीं करते हैं। कल के दिन मैंने KPIT के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी है और बताया भी कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काम करती है। कोविड के दौरान में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काफ़ी डेंट पड़ रहा था, लेकिन दोस्तों जैसे ही ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में तेज़ी आ रही है वैसे वैसे इनके ऑर्डर बुक्स बढ़ रहे हैं और इनके ऑफिशियल ने बताया है कि 25% मोर ऑर्डर बुक्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी में काम करती है जो क्लीन एनर्जी में काम हो रही है। तो ये दोस्तों इसमें ये बहुत गेम चेंजिंग रोल प्ले कर सकती है। लेकिन फंडामेंटल्स की बात करें तो मुझे इनसे अच्छा मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ती है। लेकिन KPIT भी एक शानदार कंपनी है। अगर आपने होल्ड किया है, कंटिन्यू किया है तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर लेना चाहते हैं, अपने स्टडी करके आराम से एक डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन टॉप पे नहीं दोस्तों, धीरे धीरे एक्यूमुलेशन पर ध्यान दे सकते हैं। आई होप मेरे वीडियो के लिए हेल्पफुल था। कंटेंट्स के लिए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और व्यूज है उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।